हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14। देखिए चैप्टर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादक होते हैं। देखिए जो भी जैविक सिस्टम हमारा, तो उसमें जैविक सिस्टम में जो हमारा उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं ये क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं या उत्पादक ये सभी हरे पौधे होते हैं, ठीक है, यानी ऑल ग्रीन प्लांट जो है ये उत्पादक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वन परितंत्र में सिंह का पोषक स्तर होता है। देखिए सिंह यानी पैंथेरा लियो अर्थात जो शेर होता है, तो वन परिस्थितिक तंत्र में शेर क्या होता है, तो ये T3 होता है। T3 का मतलब होता है टॉप कॉर्नियर, ठीक है, अर्थात यह क्या होता है, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है और मांसाहारी होता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। देखिए ऊर्जा या एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, या स्ट्रेट बनता है, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परितंत्र में अपघटक होते हैं। देखिए जो भी परितंत्र या हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, तो उसमें परितंत्र में जो अपघटक होते हैं, तो अपघटक क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परितंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, जो भी हमारा परितंत्र है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों, तो सबसे पहले उसका उपयोग किया था टेंसले नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, झील परितंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। ठीक है, जैव भार यानी बायोभार जो है, ठीक है, बायोमास का पिरामिड जो होता है वो कैसा बनता है हमेशा, तो झील परितंत्र में बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परितंत्र के दो भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए परितंत्र के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो परितंत्र का एक भाग होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक, ठीक है, अर्थात जैविक एवं अजैविक घटक, ये परितंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, झील परितंत्र होता है। ठीक है, यानी झील परितंत्र क्या होता है हमारा, तो यह प्राकृतिक या नेचुरल परितंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जल क्रमक प्रारंभ होता है। देखिए जल क्रमक जो है यह हमेशा किससे प्रारंभ होता है, जल से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मरुक्रमक प्रारंभ होता है। देखिए मरुक्रमक की जो अवस्था है वो किसमें प्रारंभ होती है, नग्न चट्टानों से। ठीक है, जो भी चट्टानें नग्न होती है तो उन्हीं नग्न चट्टानों से ही मरुक्रमक की अवस्था क्या होती है, प्रारंभ होती है या स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो वनस्पति प्रकारों के मध्य स्थल को कहते हैं। ठीक है, यानी दो वनस्पति प्रकारों के जो मध्य का स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोटोन कहते हैं। ठीक है, यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर है स्वपोषी होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात अपना भोजन ये स्वयं जो है बनाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है तालाबों में या हम कह सकते हैं जलों में नीचे जो सबसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, और यहीं से ये स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपघटक होते हैं। देखिए जो अपघटक होते हैं या डिकम्पोजर जिसको हम बोलते हैं, अपघटक क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जीवाणु कवक या सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु कवक या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं, यही बेसिकली अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन सा होता है दोस्तों, तो सागर या महासागर जो होते हैं वो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती है, इसका राइट आंसर दोस्तों 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्थान में पादप अथवा जंतु समुदायों का क्रमिक रूप से आना क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी स्थान में पादप अथवा जंतु समुदायों का क्रमिक रूप से आना क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है दोस्तों, तो यह प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। ठीक है, अर्थात फोटोसिंथेसिस के थ्रू यह क्या होती है, स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जो पारिस्थितिक अध्ययन है, ठीक है, यानी जो इकोलॉजिकल स्टडी है इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसी एक निश्चित जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पहला ऑप्शन है एक दिशीय होता है, दूसरा है दोस्तों द्विदिशीय होता है, तीसरा है 3 दिशीय और चौथा है 4 दिशीय। तो ऊर्जा परिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी का पिरामिड बनता है या एनर्जी का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, हमेशा एक दिशीय होता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, जितने भी हरे पौधे हैं यानी ग्रीन प्लांट जो हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरम अवस्था पाई जाती है अनुक्रमण के। देखिए जो अनुक्रमण के चरम अवस्था होती है वो कब पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, प्रारंभ में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या दोस्तों, मध्य में। तीसरा ऑप्शन है क्या, अंत में। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चरम अवस्था पाई जाती है वो अनुक्रमण के सबसे अंत में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधों को कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन है पूर्वगामी, दूसरा है सियर, तीसरा है विस्थापक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधे होते हैं वो पूर्वगामी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं, पूर्वगामी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य होता है। ठीक है, जो ह्यूमन है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला क्या है, प्रोड्यूसर या उत्पादक। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो मांसाहारी है। ठीक है, तीसरा क्या दोस्तों, शाकाहारी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सर्वाहारी। तो मानव क्या होता है दोस्तों, सर्वाहारी होता है, अर्थात मांस और वेजिटेरियन दोनों होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी के जो भी उपभोक्ता है क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो सभी शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या दोस्तों हमारा शाकाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र लार्ज मात्रा में होता है अर्थात बृहद मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम जीवोम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जो भी संतुलन या इकोसिस्टम में जो भी संतुलन बना रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम समस्थिरता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, समस्थिरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नग्न चट्टान से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, नग्न चट्टानों से जो भी अनुक्रमण प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, लिथोसियर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, वह लिथोसियर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथोसियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीडोजेनेसिस, या इसको हम हिंदी में बोलो तो मृदा जनन कहते हैं। ठीक है, पीडोजेनेसिस कहते हैं मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। ठीक है, तो जो अनुक्रमण शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, हुल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1885 में। ठीक है, तो 1885 में हुल्ट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो अनुक्रमण या सक्सेशन शब्द है इसका उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किसी क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की कुल संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी एक विशिष्ट जाति के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वह समष्टि कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समष्टि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम देने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह का जो 7% नियम है दोस्तों इसको सर्वप्रथम किसने दिया, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, लिंडमैन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। ठीक है, क्या होता है ऊर्जा का 10% नियम, कि जब ऊर्जा जो है तो एक स्थान से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जब प्रवाहमान होती है। ठीक है, अर्थात यदि हम कह सकते हैं कि वो उत्पादक से जैसे उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में आई तो ऊर्जा की वहां पे 10% खपत हो गई। उसके बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में एनर्जी आई, ठीक है, उससे भी 10% क्या हो गई, एनर्जी की ह्रास हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से एनर्जी का 10% जो है ह्रास होता जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का 10% जो नियम है किसने दिया दोस्तों, लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रमक को कहते हैं। ठीक है, तो मृदा से जो प्रारंभ होने वाला क्रमक होता है उसको हम साइमोसियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइमोसियर कहते हैं उसको हम। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी किस प्रकार का तंत्र है। तो हमारी पृथ्वी जो है अर्थ दोस्तों वह किस प्रकार का परितंत्र है, तो एक बंद प्रकार का परितंत्र है। ठीक है, यानी एक क्लोज्ड सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के निर्माण करती है। ठीक है, तो बहुत सी श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है दोस्तों, खाद्य जाल का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।